है, जहां बिष्टुपुर बार के बाहर मारपीट मामले में घायल युवक हिमांशु सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया गया और बिष्टुपुर मुख्य गोल चक्कर को जाम कर दिया गया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और कथित लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। हमारे साथ फोन लाइन पर आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट आ रहा है इस मामले पर? जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक बार में दो पक्ष जो है कहासुनी हो गई थी। उसके बाद बार के बाहर आकर एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिए थे और इसी दौरान जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी और हिमांशु सिंह और उनके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद उन्हें पुलिस गाड़ी में बैठा लिया गया था। मगर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा पुलिस के सामने ही हिमांशु को पीसीआर वैन से उतार कर और उसे बेरहमी से चाकू से उस पर हमला किया गया था और उसके बाद वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि आज शाम होते ही उसकी मौत की सूचना मिलते ही जो है परिजन मौके पर पहुंचे और उसके साथ करनी सेना के जो हजारों की संख्या में लोग हैं वो टीएमएच अस्पताल पहुंचे और कहीं ना कहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया, जहां पुलिस पर साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस जब उसे हिरासत में ले लिया था तो पुलिस की कस्टडी से कैसे उसके निकाल कर गाड़ी से उसे बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस जो है मुखदर्शक बने रहती है। हालांकि इस मामले को लेकर पूरे टीएमएच अस्पताल से लेकर बिष्टुपुर जो गोलचक्कर है उसे भी पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। कैमरे में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तब जाकर पुलिस की जो कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि देखा जा रहा है साफ तौर पर कि पीसीआर वैन में हिमांशु को पुलिस ने हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठा लिया था और उसके बाद ही पुलिस के सामने जो दूसरे पक्ष के युवा आते हैं उसके बाद उसे गाड़ी से बेरहमी से निकाला जाता है और उसके बाद उसे ताबड़तोड़ बीच सड़क पर चाकू से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिसके इलाज के दौरान आज मौत हो गई। हालांकि अब इस मामले को लेकर राजनीतिक जो बड़े बड़े नेता है वो भी सामने आ रहे हैं और राज्य सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक सरजू राय, विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भी अब जिला प्रशासन और पुलिस पर कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह ये घटना घटी है ये काफी दयनीय, काफी दुखद घटना है, मगर पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा होता है क्योंकि पुलिस के मौजूदगी में इस तरह के उनके पुलिस की गाड़ी से युवक को निकालकर अपराधियों द्वारा बीच सड़क पर उसकी हत्या की जाती है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं संयम बरती हुई है और 3 लोगों को हिरासत भी की है, मगर अब जो पीड़ित परिवार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो और जो पुलिस वहां पर खड़ी थी, जो मौजूद थी, मुखदर्शक बनी थी, उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि नया जवान युवा था और इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर युवाओं को हत्या कर देना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल हो रहा है। हालांकि अभी भी लगातार पूरे सड़क पर जाम करके लोग। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो जमशेदपुर से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां युवक की मौत पर अब बवाल मचता दिख रहा है। ये 2 तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए पुलिस की मौजूदगी में किस तरीके से एक युवक को पीटा जाता है। साइबर ठग अब तकनीक के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। एक फर्जी एपीके फाइल के जरिए मोबाइल का पूरा कंट्रोल हासिल कर बैंक खातों से रकम उड़ाई जा रही थी। जमशेदपुर पुलिस की कार्रवाई में इस गिरोह का खुलासा हुआ है। ओडिशा की एक महिला से करीब 99,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर लोगों को फर्जी एपीके फाइल भेजकर उनके मोबाइल का एक्सेस हासिल करते थे और फिर बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे। पुलिस ने इस मामले में देवघर, जामताड़ा और रामगढ़ जिले के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि ये गिरोह अब तक करीब 30 लाख रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। ये लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व रह चुके हैं और अलग प्रकार से जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसका अमाउंट और बढ़ने की संभावना भी है। इस साल के शुरुआत से जनवरी फरवरी से ये लोग यहाँ पे रहने की जानकारी अभी तक सामने आई है। तो जब से ये रह रहे थे इनका एकमात्र उद्देश्य मुझे लगता है साइबर ठगी ही है। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है। और इसके अलावा 2024 में इनमें से एक व्यक्ति है जिसपे 2024 में केस दर्ज है। तो कम से कम 2-2.5 साल से ये लोग इस चीज में संलिप्त हैं, सक्रिय हैं। खबर चाईबासा से है, जहां सोनुआ में सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने 6 घंटे तक एनएच को जाम रखा। मुआवजा और अन्य मांगों पर आश्वासन के बाद
ग्रामीणों ने जाम हटाया। सड़क हादसों में रोक के लिए प्रशासन से ट्रैक्टरों की अनियंत्रित रफ्तार पर रोक लगाने की मांग की। दरअसल तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे चल रही शिक्षिका को कुचल दिया था। अस्पताल ले जाने पर शिक्षिका की मौत हो गई। हादसा पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शिक्षिका सड़क से किनारे चल रही थी, जिसे तेज रफ्तार ट्रैक्टर रौंदते हुए चला गया। मांगों के साथ हम लोगों ने लिखित आश्वासन लिया। उसमें सीओ सर और बीडीओ जी और थाना प्रभारी ने साइन किया और परिवारजनों को हमने दे दिया। और जिसका गाड़ी था वो 1 लाख रुपया देगा, अभी 50,000 दिया हुआ है और 50,000 बाद में देगा। अगर नहीं पूरा किया जाता है तो कमानघाट के बाद कामघर जो होगा उसके बाद इसी जगह पर हम लोग पूरा जिला की महिलाओं को लेकर यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन फिर से देंगे। खबर राजधानी रांची से है, जहां अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू इलाके से लापता हुए 3 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और 8 टीमों की लगातार कार्रवाई के बाद बच्चों को बिहार से रिकवर किया गया। बता दें कि रविवार शाम 5:30 बजे बेलाल आलम, मान अंसारी और सूरज महतो एक साथ घर से निकलकर चले गए थे, जिसके बाद से ही परिजन इनके खोजबीन में जुटे थे। तो बोला कि एक का नाम बिलाल है, जो कि मेरा भतीजा का नाम बिलाल है। उन्होंने सही जानकारी दी। अब बताया कि वो तीनों बच्चे मेरे साथ में हैं और तीनों बच्चे भागलपुर से उनको मिले थे। और उन्होंने बोला कि बच्चे ने बताया कि मुझे मुजफ्फरपुर जाना है, तो वो भागलपुर से ट्रेन के द्वारा मुजफ्फरपुर लेकर जा रहे थे कि उनका नानी घर है, वो वहाँ पर ले जाकर छोड़ देंगे। वो फ़ोन में बताएं। उसके बाद हम लोगों ने सारे इन्फॉर्मेशन सभी को दिया। कल रात से जो प्रशासन हमारे साथ लगी हुई थी, तत्काल मैंने उनको नंबर दिया, उनसे वादा किया। वो नंबर वो प्रशासन ने उस आदमी से बात किया। सारा पुष्टि होने के बाद वो नंबर ट्रेस हुआ। बरौनी में प्रशासन ने अपनी टीम भेजकर तीनों बच्चों को बरामद कर लिया है। खबर धनबाद से है, जहां गोविंदपुर में एक बार फिर चोरी की वारदात ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। भीड़भाड़ के बीच एक शातिर चोर जनरल स्टोर के काउंटर से मोबाइल लेकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार ने मामले की लिखित शिकायत गोविंदपुर थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। हम बगल में चेन लाने गए थे, तभी एक लड़का मेरे काउंटर में घुसा और यहाँ पर मेरा मोबाइल रखा हुआ था। वो धीरे से मोबाइल को अपने सामने पॉकेट में भर के और चलते बना। सारा कुछ मेरा सीसीटीवी फुटेज में आया हुआ है। लड़का कैसे मोबाइल उठाया, कैसे रखा और जाते हुए सारा फुटेज मेरे पास है। झारखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रवि कुमार ने साफ कर दिया है कि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। घर घर सत्यापन, फर्जी नामों पर कार्रवाई और 5 श्रेणियों के मतदाताओं को सूची से बाहर रखने के निर्देश के साथ अब एसआईआर अभियान पूरी रफ्तार से शुरू होने जा रहा है। देखिए, 2 बूथ लोकेशन में गया था, मतलब 202 टन बूथ नंबर है, 38 दोनों में आपका धनबाद में बूथ में जाकर देखा था। मैं वहाँ का रिपोर्ट के अनुसार जाके वो बीएलओ से संपर्क किया था। उन लोगों से भी बैठकर बातचीत हुई थी। उन लोग का काम क्या करना वो पूरा जानकारी है। वही दोनों जगह पर थोड़ा सा कमी था, इसलिए उन लोग को अभी समझ कर उन लोग भी काम आगे बढ़ लिया। बीएलओ का पूरा तरफ से जानकारी, इसलिए उन लोग पूरा तरह से काम करेंगे। क्या ऑफिस से चाय बिस्किट ले जाना किसी की नौकरी छीनने की वजह बन सकता है? झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बोकारो के डीआरडीएम में संविदा पर कार्यरत 4th ग्रेड कर्मचारी रंजीत कुमार हिमांशु को चाय और बिस्किट ले जाने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने इस बर्खास्तगी को असंवेदनशीलता से भरा अन्याय बताते हुए रद्द कर दिया है और सरकार को जल्द पुनर्बहाली के साथ बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑफिस से किसी चपरासी के लिए चाय बिस्किट ले जाने की सजा कितनी बड़ी हो सकती है, ये 4th ग्रेड स्टाफ रंजीत कुमार हिमांशु से पूछिए।
बोकारो के DRDA में संविदा पर काम कर रहे 4th ग्रेड स्टाफ रंजीत कुमार हिमांशु को ऑफिस से चाय और बिस्किट ले जाने के आरोप में अधिकारियों ने नौकरी से ही निकाल दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद परिवार पर आफत टूट पड़ी, लेकिन रंजीत ने हिम्मत नहीं हारी। इंसाफ के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक फैसले ने रंजीत की जिंदगी बदल दी। झारखंड हाईकोर्ट ने चपरासी रंजीत कुमार हिमांशु की सेवा समाप्त करने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही सरकार को 10 जुलाई से पहले पुनर्बहाली करने और 30 जुलाई तक 50% बकाया वेतन देने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने इसे असंवेदनशीलता से भरा अन्याय बताया। रंजीत कुमार हिमांशु जी जो पिछले 17 सालों से कार्य कर रहे हैं, उन पर एक छोटा सा आरोप, एक गंभीर आरोप लगा के उसे हटाया गया, जिसमें चाय पत्ती और बिस्किट चोरी के आरोप में उनको निष्कासित किया गया था, जिसका हमने एक रीट याचिका एकल खंडपीठ में दाखिल किया, जहां पे निरस्त किया गया। फिर उन्हीं का उसी आदेश को हम माननीय डिवीज़न बेंच में अपील फाइल किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने हम इनके फेवर में सबसे पहले इनको 50% बैक वेजेज दिया गया तथा उनको 10 जुलाई से पहले ही उनको अपॉइंट करने के लिए आदेश पारित किया गया। चपरासी रंजीत पिछले 4 साल से नौकरी से बाहर हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर वो नौकरी पर बहाल होंगे। लेकिन चाय बिस्किट के लिए नौकरी से निकाले जाने का दर्द उन्हें सालता रहेगा। ये मामला सिर्फ चाय बिस्किट का नहीं, उस सामंती सोच का है जिसने रंजीत को इतना बड़ा दर्द दिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में बारिश और तेज हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हेडल रोड इलाके में तेज आंधी के चलते पेड़ गिर गया, जिससे जाम जैसी स्थिति हो गई है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गनीमत रही कि पेड़ गिरने के दौरान कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि पेड़ गिरने से बिजली के तार जरूर टूट गए, जिस कारण बिजली व्यवस्था भी बाधित हो गई है। राजधानी रांची के हेहल रोड इलाके में एक पेड़ गिरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं एक बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष की जो डाल है वो गिर गई, जिस वजह से वो जो यहाँ पर करंट है, बिजली की तार है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई हैं और इस वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। खासतौर से अभी देख सकते हैं जो बिजली के कर्मी हैं वो लगातार जो करंट है, बिजली है, उसे चालू करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पेड़ को भी काटकर हटाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। हालांकि पेड़ काफ़ी विशाल है, जिस कारण पूरी तरह से जो सड़क है वो जाम हो चुकी है। पैदल आने जाने वालों को भी परेशानी है, तो दूसरी तरफ जो गाड़ियों की लंबी कतार है वो दोनों तरफ सड़क के लग चुकी है, जिस कारण लोगों को यातायात में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है जो पेड़ गिर गया अचानक से? परेशानी तो बहुत कोई को हो रही है। जब ट्यूशन पढ़ के अपना घर पे जाना चाहता है तो वो लोग को भी परेशानी हो रही है। किसी को ड्यूटी से अपना घर पे जाना हो तो वो लोग को भी परेशानी हो रही है। परेशानी तो है। अब देखिए, अब नगर निगम आता है पेड़ काटने के लिए, हटाने के लिए, या फिर आपका बिजली विभाग ला कोई करता है इसका कार्रवाई। लाइट भी कटी हुई है, कटी हुई है। 1-1.5 घंटा। हम लोग का बहुत ताजा पुरखा का समय से है। ये रोड थोड़ा सा कमजोर था उस समय से पहले का, तो आज जो भी है बूढ़ा हो गया पेड़, तो अब थोड़ा मोड़ा तो गिरेगा। तो देख सकते हैं काफ़ी पुराना वृक्ष था जो कि फिलहाल इस वक्त उसकी एक टहनी जो है वो गिर गई है, जिस कारण जो यातायात है वो भी बाधित हुआ है। तो दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति भी बाधित है। खासतौर से बात करें तो इस इलाके में ये कनेक्टिंग रोड है और यहाँ से सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ जो हैं वो दिन भर पार होती हैं। ऐसे में इस आवागमन के बाधित होने से दोनों तरफ जो सड़कों की तरफ आवागमन है वो पूर्ण रूप से बाधित हुआ है, जिस वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर अपनी मुहिम से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। विशेष अभियान के तहत बरामद किए गए 211 खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे गए।
न्यू पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कुल 211 मोबाइल फोन संबंधित उपयोगकर्ताओं के बीच वितरित किए। इनमें महंगे स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल और आईफोन भी शामिल है, जिसके बाद पुलिस की इस पहल की जमकर सराहना हो रही है। वैसे मोबाइल जो साल भर पहले से भी लोगों के गुम हुए हैं या उससे भी पहले के, वैसे मोबाइल को हम लोग जिस हालत में वो मिला है उसके वास्तविक धारक जो वापस कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें 211 मोबाइल इस बार हम लोग उनके हाथों में दे रहे हैं। झारखंड का शराब घोटाला जांच की आंच अब सियासत के बड़े चेहरों तक पहुंचती दिख रही है। ईडी के समन के बावजूद पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अब कल खुद रामेश्वर उरांव को ईडी ने तलब किया है। हालांकि दोनों ने 3 सप्ताह का समय मांगा है, लेकिन सवाल है कि क्या जांच से दूरी बनाई जा रही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। ये रिपोर्ट देखिए। शराब घोटाले की जांच में नया मोड़, समन, सवाल और सियासत। क्या बढ़ेगी उरांव परिवार की मुश्किलें? ईडी के समन से मचा सियासी भूचाल। जांच की आंच कहां तक जाएगी? झारखंड शराब घोटाले की जांच में ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन तय समय पर रोहित उरांव ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। अब इस मामले में मंगलवार यानी 30 जून को पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। सूत्रों के अनुसार रोहित उरांव ने भी ईडी से 3 सप्ताह का समय मांगा है। अब एजेंसी इस अनुरोध पर क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी नजर टिकी है। बता दें, झारखंड शराब घोटाले की जांच पिछले साल से ईडी कर रही है। एसीबी में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली थी। जांच के दौरान कई आईएएस अधिकारियों समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों को भी समन जारी कर पूछताछ की जा चुकी है। उरांव और पूर्व आईएएस जो अमित प्रकाश हैं, उन्हें भी समन जारी किया गया और उन सभी से एक दिन में पूछताछ होगी। दूसरी तरफ अगर बता दें तो इस पूरे मामले को लेकर झारखंड एसीबी ने भी कार्रवाई की थी और कहा जाए तो कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था, तो वहीं कई लोगों से पूछताछ भी की थी। ईडी लगातार दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और कथित अनियमितताओं की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। ऐसे में इस मामले में हर नया समन और हर नई पूछताछ राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनती जा रही है। ईडी की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले नाम शराब घोटाला मामले में जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समन के बाद भी रोहित उरांव के ना पहुंचने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रामेश्वर उरांव 30 जून को ईडी के सामने पेश होंगे या फिर उन्हें भी पूछताछ के लिए नई तारीख मिलेगी। फिलहाल शराब घोटाले की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। फर्जी होलोग्राम बनाने का मामला हो या फिर फर्जी बैंक गारंटी देने का मामला, इन तमाम मामलों को लेकर झारखंड का जो शराब घोटाला है वो चर्चा का विषय बना था और अब ईडी ने इसमें नए सिरे से जांच शुरू की है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा देखने को मिले। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर जमशेदपुर से है, जहां पोटका विधानसभा क्षेत्र में मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। 2 दिनों के भीतर 4 आदिवासी बच्चियों की मौत हो गई है। वहीं 40 से ज्यादा लोगों के संक्रमित मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। गांव-गांव जांच और दवा छिड़काव का अभियान चल रहा है, जबकि विधायक खुद मैदान में उतरकर हालत का जायजा ले रहे हैं। तो देखिए, ब्रेन मलेरिया से स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं। नहीं मिला था, लेकिन जब कस्तूरबा में हम लोग का गांव पे एक छोटी सी
हाँ भतीजी लगती है मेरा इस समय। उनका जब डेथ हुआ उसके बाद से अभी एक्शन लिया गया है, गाँव में स्प्रे हो रहा। हाँ, कितना डर का माहौल है आप लोग को? डर तो बहुत है कि जो मलेरिया का जो चैनल है वो चैनल को कैसे रोका जाए, क्योंकि किसी को अगर मलेरिया हुआ है, अगर उस व्यक्ति को कोई मच्छर काटता है और दूसरा व्यक्ति के पास जाके काटता है तो उसको भी मलेरिया आएगा। तो इसलिए दवाई स्वास्थ्य कर्मी दवाई के साथ डीडीटी छिड़काव भी किया जा रहा है। यहाँ किट लेके आए हैं, पूरा किट में भी जांच कराया जा रहा है। ज्यादा सीरियस लगने से हम लोग हॉस्पिटल भेज रहे हैं। अगर ऐसा है घर घर मास सर्वे किया जा रहा है, ठीक है। और किसी को बहुत ज्यादा सीरियस लगता है तो ही रेफर करते हैं, नहीं तो दवा देते हैं तो उसी में क्लियर ठीक हो जाता है।